हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 to 15 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन के साथ 1 to 10 क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। यहाँ पे A, B और C तीन पॉइंट आपको दे रखा है, A, B एंड C, और तीनों कोलिनियर दिया हुआ है। तो आप लोग को कोलिनियर का कंडीशन बताए थे कि अगर A, B और C अगर सेम लाइन पे बिलोंग करता है तो इसको हम लोग कोलिनियर की कंडीशन बोलते हैं। तो अगर सेम लाइन पे बिलोंग करेगा मतलब ये एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल है मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल दोनों का जो स्लोप बनेगा वो स्लोप क्या बनेगा, एकदम इक्वल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB का स्लोप निकालेंगे, फिर BC का स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले A और B दिया हुआ है तो AB का स्लोप निकालेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं M1। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 बटे 1 -5। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बटे -4 विच इज इक्वल टू 1 बटे 2। अब स्लोप निकालेंगे BC का तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -1 और यहाँ पे हो जाएगा x -1 विच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 4 + 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं x -1 इज इक्वल टू 5 बटे x -1। इतना हो गया। चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि AB और BC दोनों पैरेलल होगा, चूंकि कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से ये दोनों पैरेलल है, मतलब इसका दोनों का स्लोप बराबर होना है। तो स्लोप अगर बराबर होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2। तो M1 का वैल्यू जो निकला है वो कितना निकला है, 1/2, और M2 का वैल्यू जो निकला वो कितना निकला, 5 बटे x -1। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x -1 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका जो वर्किंग रूल है उसके बारे में बता रहे हैं। हमको नहीं लगता कि आप लोग को अब अगर 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो स्लोप निकालने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्लोप से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि अगर 4 पॉइंट दिया हुआ है वो जो है रेस्पेक्टिवली लिया गया है और वहां पे आपको शो करना है कि ये चारों जो वर्टेक्स होगा वो ABCD एक रेक्टेंगल का वर्टेक्स होगा। 13 का डिमांड है पैरेललोग्राम का वर्टेक्स होगा। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर इतना ही होता है कि इसमें एंगल का रेस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब एंगल इसका 90 होता है, लेकिन इसमें एंगल कितना भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे ये और ये पैरेलल होना चाहिए, ये और ये पैरेलल होना चाहिए, मतलब आमने सामने का भुजा एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ये पैरेलल होता ही है, साथ में यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एंगल होता है ये एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें 2 चीज दिखाना है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाना है। इसमें करना क्या है, स्लोप ऑफ AB निकालना है, स्लोप ऑफ BC निकालना है, स्लोप ऑफ CD निकालना है, स्लोप ऑफ DA निकालना है, ये सब में दोनों में करना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें स्लोप ऑफ AB इसको अगर M1 ले रहे हैं, इसको अगर M2 ले रहे हैं, इसको अगर M3 ले रहे हैं, इसको अगर M4 ले रहे हैं, चारों को स्लोप को इस तरह से अगर मानेंगे तो हम लोग को इसमें ये भी दिखाना है कि M1 इज इक्वल टू M3 एंड M2 इज इक्वल टू M4। इसमें भी यही चीज दिखाना है, ये अगर M1 लेते हैं, ये M2 लेते हैं, ये M3 लेते हैं, ये M4 लेते हैं, तो यहाँ पे भी लिखाना है M1 इज इक्वल टू M3 एंड M2 इज इक्वल टू M4। ये कंप्लीट हो गया। ये पैरेललोग्राम जो प्रूफ करने दिया है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें और एक काम आपका बचा हुआ है, ये 90 डिग्री दिखाना है। तो 90 डिग्री मतलब ये अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1। तो आपको क्या करना है, यहाँ से M1 इंटू M2 इज इक्वल टू दिखाना है -1। फिर यहाँ से M2 इंटू M3, M2 इंटू M3
इज इक्वल टू दिखाना है -1। ये दो चीज इसमें दिखाना है, इसमें सिर्फ दिखाना है m1 इज इक्वल टू m3 एंड m2 इक्वल टू m4। तो हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आप लोग इजीली डील कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि इफ द गिवन 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन ए लाइन, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे कहा गया है कि तीनों एक ही लाइन पे बिलोंग करता है, मतलब कोलिनियर है। तो आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। ये प्रूफ करने दिया हुआ है, जबकि तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया हुआ है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे अगर तीनों कोलिनियर है तो कोलिनियर होने से दोनों का स्लोप अगर AB का निकालेंगे फिर BC का निकालेंगे तो दोनों बराबर होगा। इससे रिलेटेड सवाल अभी बनाए। तो सबसे पहले AB का स्लोप अगर निकालते हैं, तो AB का स्लोप अगर निकालेंगे तो इसको m1 मान लेते हैं अगर, तो AB का स्लोप कितना हो जाएगा y1 माइनस k बाई x1 माइनस h हो जाएगा। अच्छा BC का स्लोप निकालते हैं, इसको अगर m2 लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चूंकि ये कोलिनियर है तो दोनों का स्लोप बराबर होना है, तो बराबर जैसे होगा तो यहाँ पे दोनों को बराबर जैसे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस के बाई x1 माइनस h इज इक्वल टू, ये y1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे h माइनस x1 लाना है, k माइनस y1 लाना है। तो इसमें अगर माइनस दोनों साइड कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये k माइनस y1 बाई h माइनस x1 हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है। और ये जैसा है वैसे रहने देते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका h माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। रिजल्ट देखिए आपका यही लाना है, ये इक्वल टू ये, मतलब ये इक्वल टू ये प्रूफ करने दिया तो ये इक्वल टू ये प्रूफ किया तो बराबर बात है। तो आप यहाँ पे इस तरह से इजीली इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और 15 यहाँ पे दे रखा है कि इफ A, B एंड C आर कोलिनियर, 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों कोलिनियर दे रखा है, देन प्रूव दैट x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी उसी तरह का हमको स्लोप का यूज़ करके ही प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ले लिए कि तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे बिलोंग करता है। चलिए AB का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे तो इसको हम लोग m1 लेते हैं, तो इसका स्लोप यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 0 बटे 0 माइनस ए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। इसका स्लोप निकालेंगे तो इसको m2 लेते हैं, तो y माइनस b बटे x माइनस 0 ऐसा हो जाएगा। ये दोनों स्लोप बराबर होना है क्योंकि कोलिनियर है। तो कोलिनियर जब होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b बाई माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पे y माइनस बी बाई x लिखा जा सकता है। इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा bx और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ay प्लस ab, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये आपका लिख सकते हैं कि bx प्लस ay इज इक्वल टू ए बी, इतना लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ए बी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, तो जैसे हम लोग बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू ए वाई बाई ए बी प्लस इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। तो इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बी एक्स है, तो बी एक्स में से बी कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका एक्स बाई ए प्लस यहाँ से ए कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा वाई बाई बी और ए बी से ए बी कटेगा तो 1। तो हम लोग को प्रूफ इतना ही करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और